25 अगस्त और ये शिफ्ट नंबर 2 है। इसमें है ना काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 4 तो 5 तो क्वेश्चन है ना। तो बहुत आपने बैठ कर देखना पड़ेगा, ये सही तरीका। ये शिफ्ट बहुत अच्छी है। कल वाली जो शिफ्ट थी ना, शाम वाली सेकंड शिफ्ट, वो आसान थी। ये सबसे अच्छी शिफ्ट है। इस अब करते हैं शुरू, है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसी में बच्चे अटक गए होंगे, है ना। लेकिन ये एलिगेशन से हो सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे सही तरह। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। चलो भाई ठीक है। उसने क्या करा, घोड़े को तो 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर, है ना। और पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ। जब भी आ जाए ना पूरा लेन देन, है ना, मतलब पूरा दे दे मैं तो एलिगेशन लगता है ना। तो हम जब क्या लाभ दिखाते थे, प्लस 10%, और जब हानि दिखाते तो 5% माइनस, है ना, माइनस लगा देते। अब लाभ कितना है, 1%, है ना। तो एलिगेशन लगा देंगे। अब 10 में 1 गया 9, और यहाँ पे क्या होगा, जुड़ा गयो तो कितना आ गया 6, तो 2:3। अब ये टोटल मिलाकर कितने दे रखे हैं, टोटल ये बटे में 5। हमें निकालना क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है 10%, ये नीचे 2 है, 2 तक कर देंगे। अब कितना आ गया, ये 16 दूनी 32, 32,000 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। एलिगेशन से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, है ना, जिसमें होल ट्रांजैक्शन आ जाए ना, होल ट्रांजैक्शन, तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन हो जाता है। सभी को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन पता है कौन से पेपर का है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 सी सेट का। मतलब यार यूपीएससी का क्वेश्चन आ रखा है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में भी आया था, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते तो समझो, ध्यान से समझो बिल्कुल। ये क्वेश्चन आगे और भी आएगा, हर पेपर में आएगा। अब क्या रखा है, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। चलो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, मतलब उतने हैं सबके, है ना। हमने माना 100 नंबर है भाई, एक समान, है ना। अब इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। चलो भाई वो भी ठीक है। अब देखो कुल मिलाकर उसे 60% अंक प्राप्त हुए। ये है असली चीज कि उसको कितने प्राप्त हुए, 60%, है ना। अब टोटल अंक कितने हैं देखो, जोड़ो, 5, 6, 11, 18, 26, 35, 45, x मान लेते हैं, तो 45x बटे में टोटल कितने हैं देखो। अगर हमने 100 नंबर मानने हैं, 6 सब्जेक्ट है, 600 हो गए। यही तो निकालते आप परसेंटेज निकालते थे कि आपके कितने हुए, तो ऊपर सारे के जोड़ लिया करते, नीचे टोटल, है ना, मैक्सिमम मार्क्स गुणा में 100%। यही करते थे आप स्कूल में, है ना। अब एक चीज देखो, परसेंटेज था, परसेंटेज कट गई, है ना। अब 00 से 00 कट गई। सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, ये 360 बटे में 45 इजकल टू एक्स। अब किससे काटे, 9 से, 9 पंजे ये 40, एक्स कितना आ गया 8, है ना। तो ये कितना आ गया, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया, ये 5 वाला 40, ये कितना आ गया 48, ये कितना आ गया 56, ये कितना आ गया 64। हमने इस ताक लेके नहीं जाना, इसमें पूछ के रखा है 60% से कम अंक प्राप्त हुए 3 सब्जेक्ट में। कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 3 हमारा आंसर। ये मैंने थोड़ा है ना क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे थे उनकी इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी कि मैं इसको शॉर्टकट से बता दूं। तो अगर आप और मेहनत करोगे तो आपकी भी उतनी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह ये बड़ा मेथड नहीं है, ये एक तरह से बेस्ट मेथड है करने का, है ना। तो यहाँ पे ये सोचो कि ज्यादा बड़ा करवा दिया, बिल्कुल बड़ा नहीं है। जैसे इतने लेवल वालों के लिए इतना करवाना अच्छा है ना। इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक बेस्ट मेथड बताया आपको करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7% एसपी
इक्वल टू 8% किसके, क्रय मूल्य के, है ना। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, तो देखो सीपी यहाँ पे, एसपी नीचे आ जाएगा तो 7/8, है ना। अब इसमें क्या कह रखा है कि यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है। देखो यहाँ पे बढ़िया दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है ना, क्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 9%, क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है ना। थोड़ा ये हिंदी में शायद मैंने लगा है गलत उठा रिया, है ना। तो आप देखो हम यहाँ पर के मानते हैं, ये भी के मानते हैं, है ना। अब एसपी देखो कितना आ रहा है हमारा 8, और यो कितना है 9, है ना। तो 9 8 72, तो 72 के अपॉन में 100, और 2 रुपये ज्यादा कौन है, एसपी ज्यादा है, तो एसपी पहले माइनस में सीपी, सीपी कितना आ रहा है हमारा 7, अरे 10, तो कितना आ गया 70, के बटे में परसेंट हटाओगे 100, इक्वल टू कितना दे रखा है 2 रुपये, है ना। अब देखो 100 है, ये उस तरफ जाकर 200 हो गया, यहाँ पे 2 के बराबर कितना आ गया 200, है ना। तो के बराबर कितना आ गया हमारा 100, है ना। तो हमारा कितना आ गया, ये 700 आ गया, ये 800 आ गया, 700 और 800। अब इस सवाल में कुछ नहीं था, ये था, है ना। देखो मुश्किल तो चार चार वो लिखे गए हैं, है ना। इसको करने को हम 2 उसमें भी कर सकते थे। तो ये बेस्ट मेथड है इसको करने का। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। बस है ना, देखने में बड़ा है और कुछ नहीं है इसमें। अब क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या दे दिया, जो एमपी हो 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा, तो इसका मतलब 140 बटे में 100 कितना आ गए हो 7 बटे में 5, तो सीपी कितना है 5 बटे में 7 इक्वल टू, अब देखो डिस्काउंट कितना दे रखा है x%, तो 100 माइनस एक्स मानना है हमने बटे में, प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखो ये रहा 12, तो कितना हो गया 112, कितना हो गया 112। तो अब देखो 7 तक काटो, 7 एकम 7, 7 अच्छी, है ना, ये 80 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, कितनी आ गई x की वैल्यू 20। बस ये था इब क्या दे दिया कि यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है और x% लाभ वांछित किया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2400 का 2400 गुणा में 120 बटे में कितना कर दो, 120 बटे में 100। यह एक चीज देखो, इसका 10% 240, 20% 480, 480 जोड़ेंगे 2880 हमारा आंसर। किसी तरीके से भी कर लो, है ना। मैं थोड़ा कम लेवल लेके चल रहा हूँ क्योंकि अब है ना, वैसे ही इसमें ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो इससे भी बहुत कम टाइम में कर देंगे, है ना, लेकिन वे मिलेंगे मुश्किल से 1000, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये एसएससी का क्वेश्चन उठा रखा है। इसमें कह रखा है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ठहराव के साथ बस की इतनी है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, तो इसका ये सीधा याद करना होता है। एसएससी जीडी में भी आया था 2023 वाले में। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इनका डिफरेंस ले कितना आ गया 11 बटे में, अब ठहराव को छोड़कर जो आवे है ना उसने बटे में गुणा में 100, गुणा में नहीं, गुणा में 60, क्योंकि मिनट निकालनी है ना, ये घंटा आ गया, है ना, 1/6 घंटे आ गए, सभी को समझ में आ रहा है। तो 1/60 तक कर देंगे गुणा, तो कितना आया 10 मिनट, है ना। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, तो 10-10 मिनट रुकती है ना। सभी को समझ में आ गया। ऊपर क्या लिखना डिफरेंस, नीचे बिना ठहराव, है ना, ठहराव को छोड़कर गुणा में 60, है ना, क्योंकि मिनट में पूछेगा। अब अगला देखते हैं छठा,
ये एक तरह से बेस्ट क्वेश्चन है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि अरे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने लग रहे हैं, बस वो क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ाता जा रहा है। इसमें दे रखा है दो वो बना देते हैं हमें। देखो अब देखो भाई, जो दोनों को पसंद करता है वो कितने हैं? 80। कितने हैं? 80। 80 है। अब ये एक कोल्ड ड्रिंक लिख ली और ये मिल्क शेक लिख दिया, है ना, ये मिल्क शेक है। अब ये देखो 140 किसको करते हैं? कोल्ड ड्रिंक को। अगर 80 ये पूरा 140 है, ये 80 आ गया, ये कितना बच गया? 60। इसी तरह मिल्क शेक कितने को पसंद करते हैं? 120। अगर ये 80 आ गया, 40। अब कह रखा है कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। कम से कम का क्या मतलब है? या तो क्या हो उसको, कोल्ड ड्रिंक हो, या फिर क्या हो, मिल्क शेक, या फिर क्या हो उसको कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है और मिल्क केक भी, दोनों ही पसंद हो, मिल्क शेक, है ना, दोनों ही पसंद हो। एटलीस्ट का मतलब ये होया करता कम से कम एक, का मतलब कि एक तो होना चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए कितने भी हो जाओ। तो अब ये कितना जोड़ आ गया? 6 और 8, 100, मतलब 140। अरे 40 से 180, तो 180 ऐसे छात्र हैं जिनको कम से कम एक पे पसंद है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। मेरा तो गला भी सूख गया यार पढ़ाते पढ़ाते। अब 15 मिनट हो गया, 11 मिनट हो गया, जल्दी कर दूंगा। 10 गए ये देखो, 15 मिनट में कर दूंगा। किताब है 40-40 मिनट की वीडियो देख के जाओ। अब देखो, और कई दे एक घंटे की बना दे हैं। अब ए में तत्वों की संख्या 20 है, इसकी 18 है। दोनों दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया? 10। ए कितना दे दिया? 20, है ना, और बी कितना दे दिया आपको? 18। और हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो इसका सीधा फार्मूला होता है ना, एन लगा देते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ए जमा में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो कितना आ गया? 20 जमा में 18 माइनस में 10, तो कितना आ गया? 28। 28 आ गया वो ना, हाँ 28 हमारा आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि है ना इसमें वो डिफरेंस भी एक एक उसका दे रखा है ना। इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है इसमें। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 81 गुना में 3, 81 गुना में 3, 81 गुना में 3, है ना। ये रूट 81 बाहर आ जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 रूट 3। ये 5 है रूट 3, और ये 9 रूट 3 है, 14 रूट 3 आ गया। 14 रूट 3 कितना आ गया हमारा? 24.249, है ना। अभी यहाँ पे देखो 192, इसको क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हो? 16 गुणा में 16 कम 16, 16 दूनी 32, है ना। तो इसका रूट, तो ये 4 आ गया ऐसे, यहाँ से 4 दिया तो 2 आ गया, अंदर क्या बच गया? 3। ये भी 3 है, तो 8 और 5 13, है ना, मतलब 15 और 8 23, तो 23 रूट 3 निकालना में कितना आएगा? अगर 14 रूट 3 आपने ये दे रखा है, आपने क्या निकालना है? 23 रूट 3। तो अब देखो 24.25 मान लेते हैं हम, है ना, कि इसके आसपास ही आ जाएगा। गुणा में हमें ना क्या करना पड़ेगा? 23 बटे में 14, क्योंकि रूट 3 कट जाएगा। अब एक चीज देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 जमा में 9 बटे में 14, है ना। क्या लिख सकते हैं? 9 बटे में 14। अब देखो ये तो आ गया 24.25 जमा में। अब देखो 9 की गुणा करो तो 25 में 225, तो 2 आ गया इस तरह। 9 चौक 36 और 2 38, 3, है ना। 9 दूनी 18, 3 21 बटे में कितना? 14। अब देखो 14 एकम 14। मैं ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि कोई मतलब आप और जल्दी करने की कोशिश करना, है ना। अब कितना आ गया? 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 छिक 84 गणा बड़ा आ जाएगा, तो 15 पॉइंट कुछ, तो
तो जोड़ेंगे ना तो 39 तक पहुंचा, 40 तक पहुंचे को ना, 39.84 हमारा आंसर है ना। तो इस कारण मैंने ये बताना पड़ा ना था ना, आप इतना टाइम नहीं लगता इसमें, है ना। अगर आप ये 24 निम्मा भी करते ना, जब भी इतना टाइम नहीं लगना था। अब देखो क्या दे रखा है, कोई, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, देखो एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। ठीक है भाई, 25 छात्र हैं। हर यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है वो टूर्नामेंट का बाहर हो जाता है। चलो ठीक है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखो 25 बच्चे हैं, एक आपने उसमें से विनर करना है ना। तो एक चीज देखो, अगर मान लिया पहला मैच है, एक हारा गया, दूसरा है दूसरा हार जाएगा, तीसरा है तीसरा हार जाएगा, है ना, 3 छात्र निकल गए। इसी तरह आपने एक विजेता करना है तो 24 मैच कम से कम करवाने पड़ेंगे। समझ में आया। जब 24वां मैच करवाओगे तो जो 24वां और ये 25वां, इसमें तो एक जो भी आउट होगा वो बाहर निकल जाएगा, एक जो बच गया वो हमारा विनर। तो 24 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। जैसे पहले में एक रगड़ जाएगा, दूसरे में फिर दूसरे आ रहा, तीसरे में तीसरे आ रहा, है ना। और 24 में 24 आ रहा निकल जाएगा, एक बच जाएगा, वो विनर हो जाएगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा भाई। अब इसमें क्या दे रखा है कि शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक कोन, कोन बनाओ, पहले कोन बनाओ भाई, कोन बनाओ, है ना। हमने कोन बना लिया भाई साहब, कोन हमने बना लिया, है ना। अब देखो इसमें ये क्या होगी, इसकी रेडियस, ये क्या होगी हाइट, अरे ये क्या होगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या होगी, ये होगी हमारी क्या, स्लांट टाइप। अब क्या रखा है, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स। अब पैरेलल क्या हो जाएगी इसकी, है ना, एक तरह पैरेलल इसी तरह हो जाएगी, जो भी इसके इस लाइन के या इस लाइन के होगी उसके अनुसार अगर काटेंगे ना तो हमारा एक सर्कल नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा, सर्कल नहीं बनाएगा, वो इस तरह का बनाएगा, इस तरीके है का, ये आगे चल नहीं रहा है, इस तरीके है का बनाएगा, है ना। हाँ, और सर्कल जब कि किस तरह का होता है, तो देखो सर्कल होता है इस तरह का। ये लग रहा है आपको सर्कल, नहीं लग रहा ना, ये होती है इलिप्स की फॉर्म। किसकी होती है, इलिप्स, है ना, किसकी फॉर्म होती है, इलिप्स की। ये गलती से सर्कल बन गया। जो ये वाली है ना, ये वाली देखो, ये वाली ये इलिप्स होती है। एक और आया था क्वेश्चन, उसमें क्या था, सिलेंडर का था, है ना, उसमें भी इलिप्स आंसर था। सिलेंडर था, जैसे सिलेंडर अगर इस तरह काटते तो सर्कल बनता, जबकि वो काट इस तरह रखा था 60 डिग्री पे। याद हो आपको, वो आया था 24 अगस्त की पहली शिफ्ट में। देखो कितना याद है मेरा। अरे कल कल ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, आज सुबह था कि जो कोण है, कोण को बेस के पहले काटा जाए तो वो सर्कल था उसका आंसर, है ना। एक वो आया था ट्रैप, वो पेंटागोन, और एक हेक्सागोन के ऊपर है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 मैंने क्वेश्चन ही वे ले रखे हैं जो आपको करने जरूरी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हैं, वो बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या रखा है कि शिक्षकों और छात्रों सहित कितने हैं टोटल, 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। प्रत्येक 15 छात्र के लिए एक शिक्षक है। अगर मान लिया शिक्षक x है तो छात्र कितने हो गए, 15x। इनका जोड़ कितना दे रखा है, 280, है ना। बस जिसने ये पकड़ दिया वो क्वेश्चन कर देगा। 16x कितना आ गया, 128 जीरो। अब 16 तक काटो, 16 अट्ठे 128 जीरो x। टीचर पूछ रखे, टीचर कितना आ गया, 80। सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पता क्या कर रखा है, बेवकूफ बना रखे हैं बच्चे, बिल्कुल बेवकूफ। इस क्वेश्चन में करने का कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है करने का यार, आज थोड़ा टाइम 2-3 मिनट ज्यादा लग गई, क्योंकि आज मैंने है ना थोड़ा और एक्सप्लेन करा है। कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन अच्छे से करके आओ पेपर में, है ना। 12 सवाल है, मैंने 2 मिनट से भी कम टाइम लिया है। प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। चलो ठीक है, इसमें क्या दे रखा है अब,
देखो डेविड दे रखा है, देखो ये रहा। यदि डेविड ने 3 राउंड पहले 30 अंक प्राप्त करे, देखो 3 डेविड ने 3 राउंड में, जो तीसरा राउंड था उसमें 30 अंक प्राप्त करे, 14 शुरू हुए, 30 अंक प्राप्त करे, 130 हो गए, है ना। अब यहाँ पे देखो एरिस दे रखा है, कोई मतलब नहीं, राउंड दे रखा है, कोई मतलब नहीं, है ना। बॉब कोई मतलब नहीं, चार्ली कोई मतलब नहीं, हमने मतलब है डेविड तक, किस तक, डेविड तक। डेविड ने 5वें राउंड के बाद, देखो ये गलती से काट दिया, 5वें राउंड के बाद 110 अंक है। अब कितने हो गए, 110, तो इसने कितने खो दिए, 20, है ना। तो 20 हमारा आंसर। तो देखो यही कह रखा है कि अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गवाए, तो 20 से ज्यादा गवाए, है ना। सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसमें ये बकवास की चीज ज्यादा दे दी, बस वो बात है, फद्दू खींच दिया बच्चों को, है ना। मतलब पेपर बहुत अच्छा ही है, मुझे बहुत मतलब पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर लगा ये वाला। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जय हिंद।